सबसे पहले हम देखेंगे पॉम पॉम राखी। तो ये काफ़ी इजी है बनाने में, और जब भी हम मार्केट से राखी खरीदा करते थे, इस बार सिचुएशन अलग है, लेकिन ये पॉम पॉम राखी हमेशा हर दुकान पर आसानी से मिल ही जाती थी। आप अपने पसंद के कलर की ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अपनी 3 उंगलियों पर लपेटे ऊन को। अगर आप चाहते हैं कि और छोटा पॉम पॉम बने तो 2 उंगलियों पर लपेटे, और थोड़ा सा मीडियम साइज का हो तो 3 उंगलियों पर लपेटे। 4 उंगलियों पर लपेट कर अगर आप पॉम पॉम बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अब सेंटर में आप 1 से 2 नॉट लगा लें, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। अब जो दोनों साइड पे लूप्स लगे हुए हैं उन्हें आप कैंची से इस तरह से कट कर लें। अब इस तरह से उंगलियों से सेपरेट कर ले सारी ऊन को। अब आता है सबसे मजेदार वाला पार्ट। तो कैंची से इस तरह से आपने ट्रिम करना है। जैसे आजकल लॉकडाउन में हेयर कट हम कर रहे हैं कि एकदम छोटा कर लेते हैं, मतलब जो बंदे लोग हैं, ताकि बहुत दिनों तक हेयर कट की जरूरत ना पड़े। बस उसी तरह से इस पॉम पॉम को भी ट्रिम करना है। आपको लगेगा काफी सारी ऊन काटनी पड़ रही है, लेकिन एक अच्छे पॉम पॉम को बनाने के लिए ऐसे ही इसे ट्रिम करना पड़ता है। अब इस पॉम पॉम राखी को कलाई पर बांधने के लिए भी हमें चाहिए होगी एक डोरी। तो यहाँ पे आप कोई एम्ब्रॉयडरी वाला ही धागा या फिर पतली सी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने पॉम पॉम बनाने के लिए ऊन ली है उसके साथ एक अच्छा कलर जो कॉम्प्लीमेंट करे ऐसा लें। तो डबल मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें हम थोड़े से मोती पिरोएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ग्लू लगा लें एंड्स पे, ताकि जो मोती है वो बहुत आसानी से इसमें चले जाए। तो यहाँ पर मैं गोल्डन और व्हाइट कलर की पर्ल्स यानी प्लास्टिक बीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऑल्टरनेट गोल्डन एंड व्हाइट वाले यूज कर रही हूँ, तो 6 दोनों साइड पर। तो एक जो एंड है वो व्हाइट पे खत्म हुआ है, तो अंदर वाली साइड से हम व्हाइट से ही शुरू करेंगे। तो व्हाइट और गोल्डन ऐसे 6 ऑल्टरनेट पर्ल्स दूसरी साइड पर भी डाल लें। अब धागे के दोनों एंड्स पे नॉट लगा लें, और जो पर्ल वाली साइड है वहां पर भी आप नॉट्स लगा लें। ये एक पुराना सा पेपर है जो फॉल के साथ आता है। तो आप कोई भी एक स्टिफ पेपर या फिर चार्ट पेपर ले लें और इस तरह से छोटा सा राउंड कट कर लें। थोड़ा सा ग्लू लगाएं और इस तरह से जो धागा है इसके ऊपर रखें। थोड़ा सा और ग्लू लगाएं और पॉम पॉम को इसके ऊपर चिपका दें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दूसरे साइड पे भी नॉट लगाना। तो मैंने आपको बोला था कि आप पर्ल्स के साइड पे भी और जो दोनों एंड्स है दोनों साइड पर भी नॉट्स लगा लें। और इस तरह से एक टूथब्रश से आप जो थ्रेड्स हैं सेपरेट कर लें, अगर आप ऊन यूज कर रहे हैं फिर एम्ब्रॉयडरी का धागा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है इससे आपकी राखी और सुंदर लगेगी। तो थोड़ा सा ग्लू लगाएं और छोटे छोटे 3 पर्ल्स यानी मोती इस पर चिपका दें। एडजस्ट करने के लिए एक टूथपिक का यूज करें। हमारी फर्स्ट वाली राखी रेडी है। अब देखते हैं सेकेंड वाली। तो ये है पर्ल यानी जो मोती होते हैं, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वाले गोल्डन और व्हाइट। तो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी वाला धागा या फिर एकदम पतली सी ऊन ले लें, लेकिन एम्ब्रॉयडरी वाला धागा एकदम बेस्ट होगा। तो एक एंड पे आप थोड़ा सा ग्लू लगाएं और जो आपका धागा है उसे एक नीडल यानी सुई में लगा लें और एक गोल्डन मोती डालकर इस तरह से नॉट लगा लें। इससे जो आखिरी वाला मोती है वो जगह से निकलेगा नहीं, यानी जो आप डिजाइन बनाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। अब जो धागा है एंड में उसे सिक्योर करने के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए आप थोड़ा सा ग्लू लगा सकते हैं। अब हमें चाहिए टोटल 4 मोती। तो मैंने ऑल्टरनेट मोती लिए हैं, गोल्डन व्हाइट गोल्डन व्हाइट।
और इस सर्कल को यानी इस लूप को कंप्लीट करने के लिए आप वापस से जो सुई है पहले वाले मोती में डाल लें और फिर से अगले व्हाइट मोती से घुमा लें। तो हम जो व्हाइट मोती है उसी के आगे आगे उसी की लाइन में हम और ऐसी ही सर्कल वाली डिजाइन बनाएंगे। सर्कल यानी आप सर्कल में इन मोतियों को घुमा रहे हैं, लेकिन हाँ 4 मोती है तो ये स्क्वायर बन रहा है। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, आप अच्छे से फॉलो करें, इससे आप काफी सारी अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, पहली बार हमें 4 मोती चाहिए होते हैं, उसके आगे हमें 3 ही चाहिए होंगे, क्योंकि पहले वाले स्क्वायर में से जो एक मोती है वो हमारे अगले स्क्वायर का एक मोती बन जाएगा। तो ऐसे आपने इसे जोड़ जोड़ कर एक लाइन बनानी है। इस वाले डिजाइन में हम एक ही तरफ लाइन बना रहे हैं, लेकिन आगे एक और राखी की डिजाइन मैंने आपको दिखाई है इस वीडियो में, उसमें हम 2 रोज या 3 रोज कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। यानी चिपक चिपक के अगल बगल जो रोज होती है, ये वाली हम कह सकते हैं कि एक ही डायमेंशन में यानी लीनियर है। एकदम एंड में आप इस तरह से नॉट लगा लें और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लें। तो हमारी डिजाइन रेडी है। अब इसे कलाई पर बांधने के लिए ये मैंने येलो और रेड कलर का थ्रेड लिया है। तो डबल डबल थ्रेड लेंगे दोनों साइड पर, रेड येलो रेड येलो। अब ये एक सेट मैंने लिया है 2 थ्रेड का, इसकी दोनों साइड्स को साथ में इस तरह से लाएं। जो मोतियों की हमने डिजाइन बनाई है इसके एक एंड में इस तरह से इसे डालें और घुमाकर वापस से आप जो लूप बना है उसमें से ले लें, ताकि ये अच्छे से एंड पे सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरह से, और इसके बीच में आप इस मोती को ले लें। अब यही स्टेप आप दूसरी साइड पर भी फॉलो करें। और दोनों एंड्स पर इस तरह से नॉट लगा लें। और जो मोतियों वाली साइड है वहां पर भी आप इस तरह से नॉट लगा लें। अब जो दोनों एंड्स है आप इस तरह से एक अच्छे साफ टूथब्रश से इस तरह से आप ब्रश कर लें, ताकि जो थ्रेड्स है वो अलग हो जाएं, और ट्रिम कर दें एंड्स को एक कैंची की मदद से। ये राखी भी रेडी है। ये नेक्स्ट वाली जो है बहुत पॉपुलर राखी है। ये नॉर्मली सिल्क थ्रेड से बनाई जाती है, लेकिन मैं एम्ब्रॉयडरी वाले धागे से बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं इसे। तो 4 उंगलियों पर इन्हें लपेटे इस तरह से। अगर आपके पास ना एम्ब्रॉयडरी का धागा है ना ऊन है इस वक्त, तो आप घर पे जो नॉर्मल अच्छा सा कोई चटक रंग का धागा ले लें और उससे ये राखी ट्राई करें। अब पॉम-पॉम वाली राखी की तरह ही इसे भी सेंटर से बांधना है। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है। इससे हम टैसल बना सकते हैं, इससे हम पॉम-पॉम बना सकते हैं। जो अभी हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं वो भी हम इससे बना सकते हैं। हमें स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था SUPW, तो उसमें हमें ये इस तरह की काफ़ी टेक्निक सिखाई गई थी। एक काफ़ी यूनिक टेक्निक थी जिसमें पुराने कॉइन्स का इस्तेमाल करके हमारी मैडम ने हमें पॉम-पॉम बनाना सिखाया था। बट अब वो कॉइन्स मिलते नहीं है। कभी कुछ उसका ऑल्टरनेटिव मैं बना पाई तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से दोनों साइड्स को सेपरेट करने के बाद आप टूथब्रश से जो सारे धागे हैं इन्हें अलग कर लें। दोनों साइड से ऐसा करिएगा।
अब अच्छे से कैंची से ट्रिम कर ले। अगर आपको इतने अच्छे से अंदाजा नहीं आ रहा है कि ये सर्कल बन रहा है या नहीं, तो एक पेपर में पहले सर्कल कट कीजिए, उसे आप इस पर रख के उसका एक रेफरेंस लेके सर्कल में कट कर लीजिए। ये देखिए काफी अच्छी ये ऑलरेडी लग रही है, पर इसे भी हमें थ्रेड के साथ चिपकाने के लिए एक पेपर का पीस चाहिए। तो एक मोटा चार्ट पेपर या फिर कोई भी अच्छा सा पुराना सा भी पेपर ले सकते हैं, अच्छा पुराना कोई भी। यहाँ पे मैं येलो और ग्रीन कलर के थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टोटल 4 टाइम्स मैंने यहाँ पर ये लिया है। इसकी एक एंड पर इस तरह से नॉट लगा लें और इसे अपने काउंटर पर एक टेप से चिपका लें। तो जो हम चोटी बनाते हैं बस वैसे ही से बनाना है, लेकिन चोटी हम 3 बालों के 3 हिस्से करके बनाते हैं। तो जो 3 हिस्से हैं वो एक होंगे कि एक एक कलर के सिंगल सिंगल थ्रेड्स, और जो दूसरा कलर है उसके दोनों थ्रेड्स को आप साथ में ले लें। बस फिर जैसे चोटी बनती है इसे ऐसे ही चोटी की तरह गूंथना है। ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है। इसके दूसरे एंड को भी आप अच्छे से इस तरह से बांध लें, और जो दोनों एंड्स हैं इन्हें भी आप पहले राखियों की तरह ब्रश कर लें और ट्रिम कर लें। अब इस राखी, पेपर और जो बांधने वाला धागा है इन सबको एक साथ चिपका लें इस तरह से। अब जो राखी की टॉप साइड है इस पर एक छोटा सा कुंदन या फिर आपके पास जो भी डेकोरेशन के लिए अवेलेबल है, अगर मोती है तो वो लगा सकते हैं। और इस कुंदन के साइड्स पर भी छोटे छोटे मैं मोती चिपका रही हूँ। आप इन मोतियों के इस तरह से सिंगल सिंगल चिपका सकते हैं, या फिर आप इन्हें पहले एक धागे में पिरो लें और एक साथ पर उसकी जो लाइन है वो चिपका दें। एक टूथपिक से आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी 3rd वाली राखी भी रेडी है। जो पहले मैंने आपको पर्ल वाली राखी दिखाई है उसी का वेरिएशन है, लेकिन उसमें हमने एक ही रो बनाई थी। यानी जब हम डिजाइन बना रहे थे 4 मोतियों की, हमने एक ही रो बनाई थी, लेकिन इसमें हम उस रो के साइड में भी और रो बनाएंगे। बहुत सिंपल है इसे बनाना, बस ध्यान से आप स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहले वाली डिजाइन में मैंने एक वाइट एक गोल्डन ऑल्टरनेट मोती लिए थे, आप वो सेम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस डिजाइन में मैं एक गोल्डन और 3 वाइट मोती ले रही हूँ। अब साइड साइड पर आप सेम रो बनाते जाएं। पहली बार आपको 4 मोती चाहिए होंगे, उसके बाद आपको 3 ही मोती चाहिए होंगे। तो ये पहले मोती की डिजाइन की तरह ही हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस डिजाइन में एक साइड पे 3-3 वाइट वाइट मोती आ रहे हैं और एक साइड पे सिंगल सिंगल गोल्डन आ रहे हैं। अब हम बना रहे हैं इसके ऊपर वाली रो। तो अब साइड की तरफ ना बढ़ते हुए हम इसके ऊपर वाली तरफ डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ऊपर वाली डिजाइन यानी ऊपर वाली रो में जब आप आएंगे तो पहले आपको 3 मोती चाहिए होंगे और उसके बाद 2 ही चाहिए होंगे, क्योंकि एक मोती साइड वाली रो से और एक नीचे वाली रो से आपको मिल जाएगा। बस इसी स्टेप को रिपीट करना है। ऐसे आप इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं। वैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में ये टेक्निक यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। तब हम आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, तब वो वेलकम और दीवार पे लगाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी, लेकिन उसमें नायलॉन के थ्रेड का इस्तेमाल होता था।
तो मैंने शुरुआत में 3 रोज बनाई और उसके ऊपर टोटल दूसरी डायरेक्शन में जाते हुए 4 रोज बनाई। तो आप देखेंगे अगर ये स्क्वायर्स को ध्यान से तो 3/4 की ये लाइन बनी है। बस अब जो हमने पहले मोती वाली राखी में जिस तरह से साइड में थ्रेड्स बांधे थे हम वही टेक्निक फॉलो करने वाले हैं, बस इसमें थोड़े से हम मोती भी डालेंगे। तो दोनों साइड पर गोल्डन मोती में 4-4 लगा रही हूँ। तो हमारी चारों राखियां रेडी हैं। आपको इन चारों डिजाइन में से सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।